हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। सो आज जो स्पेशल क्लास है भक्ति संदर्भ के। हम जानते हैं कि जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ ग्रंथ दिया है हमें, जिससे कि हमें अपने शास्त्रों को ठीक से समझने में मदद मिलती है। ठीक है ना। तो हमने इसके 4 सेशंस किए हैं। आज हम करने जा रहे हैं फिफ्थ, राइट राइट, फिफ्थ वन। इसका टॉपिक है फेथ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम भक्ति। क्या भक्ति करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है? इट्स नाइस टॉपिक ना प्रेम मंजरी? हाँ प्रेम मंजरी, इट्स नाइस टॉपिक ना। यस माता जी, वेरी नाइस टॉपिक। बिल्कुल रिलेटेड लगता है, श्रद्धा के बगैर कैसे भक्ति होगी तो। बट वेरी। यस, हम लोग जनरली कहते हैं अरे श्रद्धा, श्रद्धा के बिना भक्ति कैसे हो सकती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या भक्ति करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, या भक्ति भक्ति के लिए श्रद्धा जरूरी होती है तभी भक्ति हो सकती है। आइए देखते हैं। तो आज हम भक्ति संदर्भ पर अनुच्छेद 172 जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम अभी पढ़ेंगे कि जिसके जैसे आपको आप लोगों को पिछली क्लास में याद होगा कि हम ये देख रहे थे कि कैसे कर्म योग या ज्ञान योग या अष्टांग योग में भक्ति जो है वो किसके किसकी अधिकारी में आती है, मतलब क्या कैटेगरी है कि कोई भक्ति कर सकता है, क्या कैटेगरी है कि कोई कर्म योगी कर सकता है, क्या कैटेगरी कोई ध्यान योगी बन सकता है। याद है आप लोगों को? तो हमने देखा था कि जो भक्ति योगी जो है वो क्या कर सकते हैं, जो बीच में रहते हैं, न तो त्यागी होते हैं न तो भोगी होते हैं, है ना। उनको जब भोग करते हैं तो उनको पता होता है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये हमें बंधन में डालेंगी। तो भोग करने के बाद उन्हें पश्चाताप, सीरियस पश्चाताप भी होता है, लेकिन वो भोग को छोड़ नहीं पाते, है ना। तो ये जो ऐसा जो लक्षण है ये भक्ति के लिए मतलब सर्वोपरि है, या यही भक्ति, ये लोग भक्ति कर सकते हैं जो न भोग कर, न भोग भोग और त्याग दोनों को लेके चलते हैं। ये लोग भक्ति कर सकते हैं। ये समझ में आया था। तो आज हम देखते हैं कि भक्ति जो इतना इंपॉर्टेंट अंग है जिसमें कि हम बार बार श्रद्धा की बहुत बात करते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं रूप गोस्वामी कि भक्ति जो है वो कैसे की जानी चाहिए। भक्ति में श्रद्धा, सॉरी, भक्ति में श्रद्धा की आवश्यकता है या नहीं, या भक्ति श्रद्धा होगी तभी हो सकता है, या श्रद्धा के बिना भी भक्ति हो सकती है। पॉइंट क्लियर है तरुणी? ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 304। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले, इंग्लिश में पढ़ने से पहले हिंदी में पढ़ते हैं। प्रेम जी रीड करेंगे उपयुक्त दोनों श्लोकों को, आगे स्वयं व्याख्या करते हैं। यहाँ से पढ़िए। उपयुक्त दोनों श्लोकों की आगे स्वयं व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11, 20, 27 व 28। 28। 28 में श्री भगवान ने कहा, जिस व्यक्ति की मेरी कथा में श्रद्धा पैदा हो गई है और समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है तथा कामनाओं को दुख रूप भी जान चुका है, किंतु उनका त्याग करने में समर्थ नहीं है, वह इन कामनाओं को भोग कर तथा उनको दुख पैदा करने वाली जानने के बाद उनकी निंदा करते हुए मुझ में प्रीति करे तथा श्रद्धा तथा दृढ़ निश्चय युक्त होकर मेरा भजन करे। हम्म। तो तो यहाँ पे हमने इत, देखा। हाँ। तो यहाँ पे हमने देखा, ये पूरा पढ़ लिया। हाँ, ये पैराग्राफ पढ़ लिया, दूसरा भी और पढ़ना बाकी। हाँ, तो पीछे का जो श्लोक हमने पढ़ा था, जो मैंने कि आपको बताया ना कि लक्षण बताए गए थे, कर्म योगी कौन हो सकते हैं, ज्ञान योगी कौन हो सकते हैं। तो उसमें 11 के 20 जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम के, उसके 27वें और 28वें व्यक्ति में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा भगवान में हो जाती है, यानी कृष्ण में हो जाती है, पैदा हो जाती है,
और वो क्या होता है, सकाम कर्मों से वो विरक्त हो जाता है। जितने भी इच्छा के हिसाब से, डिजायर के हिसाब से काम होते हैं, उससे वो विरक्त हो जाता है, तथा कामनाओं को दुख के रूप में जानता है। जानता है कि ये सकाम कर्म है ना। ये सकाम कर्म समझते हैं ना, जैसे कि किसी कामना के द्वारा व्रत करना, है ना, भगवान के पास जाना। तो ऐसा वो जानता है कि भगवान से अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो दुख रूप में ही आएगा, क्योंकि भौतिक चीज ही हम मांग रहे हैं। किंतु वो उनको त्याग नहीं पाता, है ना। और वे समर्थ नहीं है कि उन कामनाओं को भोग कर, जब तक उनको दुख पैदा करने वाले जानने के बाद भी उनकी निंदा करते हुए प्रीति, मुझसे प्रीति करते हैं और श्रद्धा दृढ़ निश्चय से युक्त मेरा भजन करें। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हालांकि भोग, यानी जैसे जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है भगवान में बहुत प्रीति रखता है, लेकिन मान लीजिए उसको गहने खरीदने का बहुत शौक है, या उसको मटेरियल जो चीजें हैं उनको उसको रखने का भी शौक है। तो क्या होगा, वो जानता है कि ये चीज दुख के कारण है, कि घर है, मकान है, या अपने जैसे बच्चों की शादियां हैं, या बिजनेस ठीक से चले, या नौकरी ठीक से चले, इसके लिए भगवान की पूजा करना। वो जानता है कि ये जो भक्ति है ये ठीक भक्ति नहीं है, है ना। लेकिन क्योंकि उसकी आसक्ति खत्म नहीं होती है भोगने के लिए, वो जानता है दुख बुद्धि, लेकिन उसकी आसक्ति खत्म नहीं रहती है, और वो फिर भी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो वो व्यक्ति जो होता है प्रीति करता है तथा श्रद्धा और दृढ़ निश्चय युक्त मेरा भजन करे। तो क्या करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये भक्ति का अधिकारी है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी वाले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। Faith is an ang of understanding the Abhidhe presented. Presented in scripture since it is a form of conviction. Thus it is not included हम्म। as an ang of the performance of bhakti. Bhakti should not depend on rules to हम्म। produce its results, just as fire does not depend on the rules to burn wood, since hearing and chanting about the Lord possesses the Shakti of Lord's Rupa. Why should bhakti depend on faith or anything else? And even without faith, sometimes one sees attainment of perfection in fools. हम्म। अब ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था 304 का, अभी पेज नंबर आ जाएंगे 307। पीछे थोड़ा सा करने से हमें याद है, तो ये हमने कर्म के कुछ लक्षण पढ़े थे, उसमें भक्ति का लक्षण हमें ये पता चला था। तो यहां से आप पढ़िए, अवहेलना यद्यपि अपराध है, 307। अव अवहेलना यद्यपि अपराध है, फिर भी यदि अनजाने वह घटित होती है और दुष्स्वभाव की जानबूझकर नहीं की जाती, तो वह भक्ति के फल प्रदान करने में बाधा नहीं डालती। परंतु यदि थोड़ा भी ज्ञान है और जानबूझकर उद्धत होकर भक्ति अंग की अवहेलना की जाती है, तो विपरीत क्रिया होती है, अर्थात भक्ति की फल प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। जैसे मात्सर्य वश होकर नाम ग्रहण कर मात्सर्य। हाँ, मात्सर्य वश होकर नाम ग्रहण करने पर भी वेन महाराज को भक्ति फल प्राप्त करने में बाधा पड़ गई थी। कहीं कहीं वस्तु शक्ति भी बाधित हो जाती दिखती है, जैसे गीली लकड़ी को जलाने में अग्नि की दाहिका शक्ति असमर्थ हो जाती है। श्रीमद् भागवत 11 तो 27 हमने 17। देखा था। हाँ, 1 मिनट, इसको पहले समझ लें, क्योंकि एक एक बार समझते चलेंगे, देन बी इट इज वेरी क्लियर। तो हमने देखा था पिछले उसमें कि श्रद्धा होने पर ही भक्ति जो है वो श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। लेकिन क्या श्रद्धा रहने पर ही भक्ति होती है? तो इसका प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिलेगा। अवहेलना का मतलब होता है इनअटेंटिव। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले बात यहाँ पे की जा रही है कि यदि हम कोई अपराध करते, जैसे 10 नाम अपराध, है ना, तो जैसे गुरु अवज्ञा हो गया, है ना, थर्ड अपराध है। सातवां सातवां अपराध होता है, और भी 10 अपराध जितने भी है, वैष्णव अपराध है। तो जो भी अपराध अनजाने में हो जाता है ना, अनजाने पर होने पर क्या होता है, भक्ति का जो फल है, कि भगवान का प्रेम प्राप्त होना, भगवान में भक्ति लगना,
भगवान में निष्ठा लगना, ये फल जो है वो बाधित नहीं होता है। समझ रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार वैष्णव के संग में भक्ति कर रहे हैं, गुरु निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं, परंपरा में भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एकदम से हायर स्टेज पे नहीं पहुंच जाएंगे ना, कि जहां हमें कोई अपराध ना हो, कोई चीजें ना, राइट। तो यहाँ पे ये जीव गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं कि यदि गलतियां या अपराध इनअटेंटिव हो रहे हैं, जानबूझ कर नहीं किए जा रहे, बस हो जा रहे हैं, है ना, जानबूझ कर नहीं करे, हो जाते हैं, तो क्या है, क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे समझना चाहिए कि वो भक्ति के फल को बाधित नहीं करेंगे। लेकिन जो सातवां अपराध है, किसी को पता है सातवां अपराध कौन सा है? नाम के बल पर पाप करना। हाँ, नाम के बल पर पाप करना। ये इनअटेंटिव में नहीं आएगा, ये जानबूझ कर किया जाता है ना। तो यानी भक्त लोग जो है, जैसे हम सब भक्त हैं, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें शास्त्र पढ़ रहे हैं, है ना, वैष्णव संग कर रहे हैं, तो हमें पता है, और उसके बाद अगर हम गलतियां करते हैं, तो क्या होता है, भक्ति का जो फल है, यानी भगवान में प्रीति होना, है ना, श्रवण कीर्तन नवधा अंगों में अट्रैक्शन होना, ये नहीं होगा। क्लियर होगा? समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए यही बात की जा रही है कि उद्धत होकर भक्ति अंग की अवहेलना करता है ना। उद्धत मतलब जानबूझकर प्रमाद रूप में नाम के बल पर पाप करना, कि अरे भगवान का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ठीक है, थोड़ा सा पाप हो गया तो हम क्या करेंगे, हरि नाम कर लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो ये सब, तो ये जो होता है, ऐसे व्यक्ति का जो है फल बाधित हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हम समझा दें कि थोड़ा सा जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, कि जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ लिखा है, सॉरी, भागवत संदर्भ लिखा है। भागवत संदर्भ में कई संदर्भ उन्होंने लिखे हैं, जिसको पढ़कर, षट संदर्भ इसको कहते हैं, जिसको पढ़कर हम शास्त्रों के मर्म को अच्छी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ दिए हैं हमें, सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ दिए हैं, और भी जो षट गोस्वामी ने हमें ग्रंथ दिए हैं, उनको ठीक से स्पष्ट करने के लिए क्रमबद्ध रूप से भक्ति का वर्णन उन्होंने इन संदर्भों में किया है। तो ये षट संदर्भ है। पहला है तत्व संदर्भ, दूसरा है भागवत संदर्भ, तीसरा है कृष्ण संदर्भ, चौथा है परमात्मा संदर्भ, पांचवा है भक्ति संदर्भ, और छठा लास्ट में है प्रीति संदर्भ। तो पहले जो चार संदर्भ है, यानी कि तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, और कृष्ण संदर्भ, और परमात्मा संदर्भ, ये संबंध ज्ञान के बारे में सारी नॉलेज क्रमबद्ध रूप से भगवान को देते, जीव और भगवान में क्या संबंध है, इसको पूरी तरह से जीव गोस्वामी ने आचार्यों की टीका के अनुसार व्याख्या की है। ठीक है। और जो भक्ति संदर्भ है, इसमें अभिधेय, है ना, अभिधेय का जो है वो समाधान किया है, और प्रीति संदर्भ जो है वो प्रयोजन की व्याख्या करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो छह संदर्भ है, इनको एक नाम में अगर हमको बोलना है, तो वह भगवत संदर्भ। षट संदर्भ का एक और नाम है भगवत संदर्भ। इन भगवत संदर्भ में ये छह संदर्भ जो है आते हैं। तो भक्ति, श्रद्धा के द्वारा भक्ति में तीव्र प्रगति होती है, लेकिन भक्ति जो है, जैसे भगवान स्वतंत्र है, वैसे भक्ति भी, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है, वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कि किसका दिया गया है, राजा वेन का, है ना। वेन क्या करता था, अगर उसको मतलब इंटेंशनली वो साधु की निंदा किया, है ना, जब उसको राजा बनाया गया साधुओं के द्वारा, वहां के ने जो बड़े बड़े साधु, तो उनको राजा बनाया, राजा अंग के जाने के बाद, तो उसने कहते थे कि देखिए, आप जो राज्य कर रहे हैं, इस राज्य में दिक्कत क्या है, कि आप जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। हाँ ना, जितने पाप कर्म है वो कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि राजा को जो है वो नेतृत्व करता है, तो उसको धर्मपरायण होना चाहिए, है ना, धर्मपरायण कार्यों को सहयोग करना चाहिए, और आप ऐसा मत करिए। तो उस समय राजा बेन कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, है ना, तुम लोग तो वेश्या वेश्या जैसी बातें कर रहे हो, तुम लोग वेश्या बन गए हो, है ना। क्यों बन गए हो? क्योंकि वेश्या का मतलब क्या था, जो स्त्री जो है अपने पति को छोड़ के किसी अन्य पुरुषों का संग करे। तो उसी तरह तुम लोग जो हमारे राज्य के जो ऋषि मुनि हो, तुमको चाहिए कि तुम राजा को अप्रिशिएट करो, है ना, क्योंकि राजा जो होता है वो सब भगवान होता है।
तो ये भगवान को पूजने की क्या जरूरत है, तो मेरी पूजा करो। तो ये बातें जब सुनते हैं तो उनको फिर क्या होता है, याद है आप लोगों को, श्राप दे देते हैं ना, और उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो इसमें था कि वेन जो है अपने पाप कृत्यों के कारण नरक में जाने ही वाला था, लेकिन उनके जो पुत्र थे पृथु महाराज के बाद जो उत्पन्न हुए पृथु महाराज, वो भगवत भक्त थे। तो उनकी भक्ति के कारण क्या हुआ, जो है वो नरक में नहीं गए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे का पैराग्राफ पढ़िए, फिर इसको आगे एक्सप्लेन। श्रीमद् भागवत 11, 27, 17 व 18 में कहा गया है कि भक्त द्वारा श्रद्धा सहित भेंट किया हुआ जल मात्र भी मुझे प्रिय है, परंतु अभक्त द्वारा अच्छे से अच्छा द्रव्य भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, मुझे प्रिय नहीं है। यहाँ श्रद्धा एवं भक्ति शब्दों का तात्पर्य आदर ही समझना चाहिए, क्योंकि आदर भगवत संतोष रूप फल विशेष की उत्पत्ति में विघ्न पैदा करने वाले अनादर रूप अपराध को निरस्त कर देने वाला है। इसलिए कर्म कांड में धनी होना, समर्थवान एवं पंडित होना जैसे केवल मात्र कर्म अधिकारी पुरुष के विशेषण या योग्यता के लक्षण मात्र है, परंतु कर्म के अंग स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार यहाँ श्रद्धा भी अन्य अन्य या अनन्य अनन्य भक्ति के अधिकारी पुरुष के विश्लेषण या योग्यता के लक्षण मात्र है, परंतु कर्म के अंग स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार यहाँ श्रद्धा भी अनन्य भक्ति के अधिकारी पुरुष का विश्लेषण मात्र है, परंतु भक्ति का अंग स्वरूप नहीं है। इसलिए भागवतम 11, 20, 8 श्लोक संख्या 480 तथा भागवतम 11, 20, 27 श्लोक संख्या 481 481। में 481 में मेरी कथादि में जात श्रद्धि या श्रद्धालु जो कहा गया है, यहाँ श्रद्धा शब्द भक्ति के अधिकारी के विश्लेषण के रूप में कहा गया है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, अभी अभी पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, उसमें ये बताया गया कि अगर हम जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं भक्ति में, और हमसे अपराध हो जाते हैं, तो भक्ति का फल बाधित नहीं होता। लेकिन अगर हम अनजाने में करते हैं, सॉरी, जानबूझकर करते हैं, मैंने उल्टा बोला ना शायद। ओके, अगर हम अनजाने में करते हैं तो हमें फल जो है बाधित नहीं होगा भक्ति का, लेकिन अगर हम जानबूझ के करते हैं तो फल बाधित होगा। एग्जाम्पल था वेन का, जो मैंने एक्सप्लेन किया, और उसमें यही बताया गया कि अगर मान लीजिए अग्नि है, जैसे अग्नि का एग्जाम्पल दिया जाता है हमेशा भक्ति के लिए, तो भक्ति जो है अग्नि के समान है, उसमें कोई भी लकड़ी ईंधन डाला जाए वो उसको भस्म कर देती है, ठीक है ना। लेकिन यदि लकड़ी गीली हो तो वो नहीं चलेगी, है ना। तो समय बस लगेगा लेकिन जलेगी नहीं माता जी। जलेगी नहीं, है ना। तो यानी कि कहने का ये मतलब है, वस्तु शक्ति भी बाधित हो सकती है। भगवान का नाम जो है, केवल कैसे भी उच्चारण करो, संकेत रूप में भी करो, तब भी जीव को सभी सभी पापों से मुक्त कर देती है। लेकिन यहाँ पे नाम जप करने पर भी जो है वो फल प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? अपराध के कारण। तो अपराध मतलब इतना ज्यादा होता है, तो उसका कहने का मतलब होता है कि वस्तु अग्नि हालांकि प्रज्वलित करते होती है, प्रज्वलित अग्नि अगर अच्छे से जलती है तो किसी भी, छोटी हो मोटी हो बड़ी हो कैसी भी लकड़ी हो, उनको जला देती है। लेकिन जब लकड़ी गीली हो तो वस्तु वस्तु शक्ति भी बाधित हो जाती है। अब समझ में आ रही बात? जो वस्तु शक्ति है, अग्नि जला, दाहक शक्ति अग्नि की होती है, लेकिन वो दाहक शक्ति के कारण भी गीली लकड़ी होने के कारण है। इसी तरह हम अपराध कर रहे हैं तो भगवान नाम, जो कि कैसे भी मुक्त जीव वो करता है, वो आपको कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे यही बातें समझ गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नाम लेने पर भी, अपराध के कारण नाम लेने पर भी भक्ति प्रकट नहीं होती है। यानी अवहेलना अनजाने में, दुष्ट प्रभाव नहीं बल्कि जानबूझकर भक्ति में अगर हम अपराध करते हैं तो फल बाधित हो जाता है। यानी वस्तु शक्ति भी बाधित हो जाती है, जैसे अग्नि की दाहक शक्ति होती है, और गीली लकड़ी हो तो वो नहीं जलता है। तो ये किन कारणों से जो जीव है वो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाता, है ना। किन कारणों से व्यक्ति भक्ति करता रहता है, सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए भक्ति करने से, तो क्यों नहीं नष्ट हो जाते? इसके कई कारण होते हैं, है ना। तो पहला है कि पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म होता है, जिसके कारण जीव जो होता है वो नहीं कर पाता।
है ना, भक्ति करता रहता है लेकिन पिछले जन्म के कोई जो बुरे कर्म है उनके कारण फिर से वो बुरे कर्मों में फंस जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर दूसरा आता है, इस जीवन में व्यक्ति यदि अपराध करता है नाम के प्रति, धाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो उसका क्या होता है, उत्साह उद्दीपन भक्ति के प्रति वो कम हो जाता है। इसीलिए देखिए, कीर्तन में आनंद नहीं आता, क्लास में आनंद नहीं आता, मंगला आरती जाने में आनंद नहीं आता, भक्तों का संग करने में हमको आलस लगता है। तो ये सब कब हो रहा है, अपराध के कारण भक्ति के अंगों के प्रति या भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण बाधित हो जाता है। तो पहला है पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा इस जन्म में वो अपराध कर रहा है, और तीसरा है कि पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं उसके कुछ, है ना, जिनको कि वो ठीक से हैंडल नहीं करता, नहीं उसको सही करता। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भी या परिवार के संस्कार के कारण भी जीव जो है वो अपराध करता है। समझ आ रहा है? भक्ति करने से सारे अपराध, लेकिन फिर अचानक वो भक्ति करते करते पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। तो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं जो सामने आ जाते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है अपराध में लिप्त हो जाता है। तो ये तीन मुख्य कारण जो है आचार्य बताते हैं जिनके कारण होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति में आपने देखा होगा, इसे यहाँ पे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि भक्त द्वारा श्रद्धा सहित भेंट किया हुआ जल पात्र भी मुझे प्रिय है, परंतु अभक्त द्वारा अच्छे से अच्छा द्रव्य भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, मुझे प्रिय नहीं है। हमने देखा ना, पत्रम पुष्पम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। प्रेम से अगर हम भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ श्रद्धा एवं भक्ति शब्द को का तात्पर्य आदर से लिया जाता है। यहाँ पे बोलना, श्रद्धा पूर्वक अगर कोई मुझे कुछ भी ऑफर करता है, जल में अगर कोई छोटा सा पानी भी ऑफर करे तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर अच्छे से अच्छा द्रव्य बनाता है और उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो यह आदर की बात है। यानी भगवान को यदि कोई व्यक्ति आदर नहीं देता, समझ में आ रहा है, भगवान को कोई व्यक्ति आदर नहीं देता तो क्या करते हैं, भगवान उसकी चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे। यानी एटीट्यूड, इंटेंशन, जो रूप गोस्वामी भी बताते हैं, है ना। भक्ति में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, या भक्ति में भगवान के प्रति आदर नहीं है, तो यहाँ भी लिखा है, क्योंकि आदर भगवत संतोष रूप फल विशेष की उत्पत्ति में विघ्न पैदा करने वाले अनादर रूप अपराध को निरस्त कर देने वाला होता है। लेकिन कर्म कांड में जैसे कि बता रहे हैं कि यदि हम भगवान का आदर पूर्वक भक्ति करते हैं, है ना, अपराध से बचते हुए, हमारा हमारा होता है कि नहीं हम अपराध ना करें, हम भक्ति अच्छे से करें, जैसा हमारे गुरुजन बोलते हैं उनकी आज्ञा को एज इट इज पालन करके हम भक्ति करें, और उस एज इट इज पालन करने में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करता है व्यक्ति, तो ऐसा भक्ति करने पर उसको संतोष की प्राप्ति होगी। लेकिन जब वो भक्ति में ऐसा जैसे बोलते किंतु, जैसे बोलते हैं ना, गाते हैं किंतु आदरात, है ना, सॉन्ग गाते हैं किंतु आदर आते, तो हमको आदर के साथ गुरु की भक्ति करनी चाहिए, हमको आदर के साथ श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। यानी भगवान और भगवान के तदीय के प्रति आदर होना चाहिए, है ना। तो हालांकि भक्ति के 64 अंग जो रूप गोस्वामी ने बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें श्रद्धा के बारे में है। सही, जो 64 अंग पढ़े थे हमने उसमें श्रद्धा का मेंशन था। नहीं, नो। तो इन्हें आप याद कीजिए। आप याद आ रहा है, 64 अंग में श्रद्धा मेंशन नहीं है, ये आपको आश्चर्य नहीं लगा? नहीं। जबकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि श्रद्धा के बिना भक्ति होती ही नहीं, राइट। तो क्यों नहीं मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जवाब दे रहे हैं। श्रद्धा विशेषण के रूप में यूज किया जाता है, न कि अंग के रूप में। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है, विशेषण का क्या मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्लोरीफाई करना, है ना। जैसे राम, ये राम है, सिंपल सेंटेंस है, ये राम है। राम बहुत सुंदर और लंबा है, तो सुंदर और लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया राम के।
यानी अगर कोई अनन्य भक्ति कर रहा है तो श्रद्धा होगी ही, विशेषण है। समझ में आ रहा है? मतलब इट्स देयर, श्रद्धा होगी ही। अगर कोई अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो। समझ में आ गई बात? हाँ, ये तो आगे चले। समझ में आ रही बात, विशेषण में और अंग में अंतर। तो उसको अलग से प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ी 64 अंग में। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई भक्ति कर रही है तो, कर रहा है तो श्रद्धा होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, फेथ इज एन अंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अभिधेय presented in the scripture since it's a form of conviction, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि लेकिन जैसे जैसे इसमें लिखा, जैसे बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कर्म कांड, अगर कोई व्यक्ति कर्म कांड करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? धनी होना चाहिए, समर्थवान होना चाहिए, पंडित होना चाहिए। जैसा केवल मात्र कर्म अधिकारी पुरुष के विशेषण या योग्यता के लक्षण मात्र हैं, परंतु कर्म के अंग स्वरूप नहीं है ये। जैसे व्यक्ति कोई कर्म कांड कर रहा है तो मान लो वो, उसको क्या होना चाहिए, उसके कर्म कांड कौन व्यक्ति कर रहे हो? धनी हो, है ना, जिसमें सामर्थ हो, है ना, 16 सोमवार कर सके है ना, आप अभी तो क्या क्या था, करवा चौथ कर सके, है ना, दिन भर भूखा रह सके, तो समर्थवान होना चाहिए। और उसको पंडित होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उस व्रत के बारे में, है ना, तभी तो वो व्रत करेगा ना। तो इसको अंग के रूप में, कर्म कांड के अंग के रूप में नहीं बताया जाता है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। समझ में आ रहा है? उसी परंतु कर्म के अंग स्वरूप इसी प्रकार श्रद्धा भी अनन्य, अनन्या भक्ति के अधिकारी पुरुष के विशेषण या योग्यता के लक्षण मात्र है। समझ में आ गया? अगर कोई अनन्य यानी व्यभिचारिणी भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है, एक ही कुरुनंदना भक्ति कर रहा है, तो उसके लिए मतलब उसमें श्रद्धा होगी तभी तो करेगा, ये बात कही जाए। यानी अंग के रूप में अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है भक्ति के, श्रद्धा होती ही है। ठीक है ना, और यही श्रद्धा हर स्टेज के साथ विकसित होती चली जाती, परंतु भक्ति का अंग स्वरूप नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जो भगवान कहते हैं, श्रद्धा इतनी होती है कि वो भगवान की, यानी भगवान कह रहे हैं, मेरी कथा में जात श्रद्धा या श्रद्धालु जो कहा गया है वो श्रद्धा शब्द भक्ति के अधिकारी के विशेषण के रूप में कहा गया है। जात श्रद्धा होती है, एकमात्र कृष्ण में ही श्रद्धा होती है, अन्य देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं होती है। ये कैसा होता है? विशेषण के रूप में, मतलब अगर कृष्ण भक्ति कोई कर रहा है तो विशेषण है कि श्रद्धा होगी, अंग के रूप में उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। समझ में आया था? अब इंग्लिश में देखिए, अभी समझ में आ रहा है? प्रेमज, तरुणी, क्लियर? ओके। और बाकी लोगों को क्लियर है? ठीक है। थस इट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ अंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति। सेकंड पॉइंट देखिए ऊपर स्क्रीन पे, है ना। फिर थर्ड है, भक्ति शुड नॉट डिपेंड ऑन द रूल टू प्रोड्यूस इट्स रिजल्ट, जस्ट एज फायर डज नॉट डिपेंड ऑन द रूल टू बर्न वुड, सिंस हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द लॉर्ड possess of the shakti of the Lord Swarupa. इसको आगे डिस्कस करेंगे। वाई शुड भक्ति डिपेंड ऑन द फेथ और एनीथिंग एल्स, एंड इवन विदाउट फेथ समटाइम्स वन सी अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन इन फूल्स। इस दोनों पॉइंट को हम देखेंगे। कभी कभी आप देखिए, इसमें बताया गया है कि भक्ति, जैसे भगवान किसी पर निर्भर नहीं कर सकते, उसी तरह श्रद्धा भी भक्ति भक्ति श्रद्धा पर भी निर्भर नहीं करती। कई लोगों को श्रद्धा नहीं होती है लेकिन फिर भी भक्ति होती है। एग्जाम्पल है जामिल, है ना। अजामिल ने नारायण भगवान का नाम पुकारा था अंतिम में, लेकिन उसने अपने पुत्र के नाम से पुकारा था, वो नारायण के लिए नहीं पुकारा था, लेकिन उसको रिजल्ट मिला। तो यानी भक्ति करने के लिए किसी भी योग्यता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन श्रद्धा रखने पर अनन्य भक्ति में तीव्रता से प्रगति होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब जो जो केसेस दिए जाते हैं, है ना, ये केसेस बहुत रेयर होते हैं। जामिल का केस, और भी ऐसे शास्त्र में आपने कई केस पढ़े होंगे, है ना। जैसे कि एक उसमें था कि अम, एक एग्जाम्पल और प्रभु जी ने दिया था, एक कथा बताई थी कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी संस्था में है और उनमें शायद भक्ति भक्ति की श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उनको इतना ज्ञान मिला, है ना। अलवार्स वगैरह के बारे में था कुछ, कथा बताई थी प्रभु जी ने, मुझे इतना ध्यान से याद नहीं आ रहा। आप लोगों को किसी को याद है अलवार की कथा उन्होंने बताई थी प्रभु जी ने?
कि रामानुज संप्रदाय में जो कई लोग होते हैं, अलग अलग भगवान के जो अस्त्र होते हैं ना, जैसे गदा है ना, वो है, शंख है, ये लोग जो है अवतार लेके आते हैं। तो कोई एक अलवार थे जिन्होंने रंगनाथ जी के लिए वो अवतार के रूप में आए थे, और वो भगवान के बहुत सदाचारी भक्त थे, है ना। तो वो उनका सेवा था कि फूल उनको चुनना था, फूल चुनकर वो भगवान के लिए माला बनाते थे और उनको बहुत सुंदर ऑफर करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार वो माला चुनने जा रहे थे तो एक बहुत सुंदर स्त्री जो है बाग में थी, उससे उनका आकर्षण हो गया। आकर्षण होने के बाद फिर उससे ज्यादा घनिष्ठता हो गई, तो भगवान की भक्ति जो है वो छूट गई। तो फिर उन लोग ने डिसाइड किया कि हम विवाह कर लेंगे, तो विवाह बिल्कुल निश्चित हो गया था। तो भगवान जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी सिंसियरली भक्ति कर रहा है और बाद में उसका भक्ति को छोड़ रहा है, तो भगवान हृदय में उसको श्रद्धा वापस देते हैं। तो जब वो विवाह का समय भी निश्चित हो गया, तो उसको रियलाइजेशन हुई कि मैं कितने प्रेम से भगवान की सेवा करता था और मैं कहाँ आ गया, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति, और मैं उसको छोड़कर, भगवान जो एकमात्र अनन्य प्रेम हमसे करते हैं उनको छोड़कर मैं ये कहाँ आ गया हूँ, बंधन में पड़ गया हूँ, है ना। तो भगवान दया करते हैं, तो फिर वो, उनको ज्ञान होता है, वो छोड़कर फिर से भगवान की भक्ति करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो है, एक तो अगर किसी के अंदर नहीं भी है, कभी कभी आप देखिए, कोई व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख होता है फिर भी वो भक्त होता है, कोई बहुत विद्वान होता है फिर भी भक्त नहीं होता, है ना। तो ये जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, अजामिल के और अनबी जैसे केसेस होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं, जनरली नहीं फाउंड होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन प्रसंगों को अच्छे से समझना चाहिए कि श्रद्धा की आवश्यकता है भक्ति के लिए, लेकिन श्रद्धा पर भक्ति डिपेंड नहीं करती, है ना। किसी के अंदर कोई योग्यता ना हो, लेकिन अगर भगवान की दया हो, तो उसको क्या मिलता है, भक्ति मिल जाती है। समझ में आ रहा है, यानी अगर हम ये कहें कि भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब श्रद्धा पर भक्ति डिपेंड हो गई, लेकिन भक्ति तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, फिर आगे बताते हैं। यस, पढ़िए मत से, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। हम्म। माता जी इंग्लिश वाला पढ़ूं या हिंदी पढ़ूं? हिंदी वाला पहले पढ़िए, फिर उसके बाद इंग्लिश समझ में आएगा आपको। श्लोक संख्या 482 में जो ततः शब्द है उसका अर्थ है तदंतर। ताम तामरभ्य। इस पद में अलप ल्यप अलप्य प्रत्यय प्रत्यय के का साथ लोप कर ततः इस रूप में। अच्छा जी, पंचमांत्रिक पद बना है, अर्थात विषयों की कामना को कामना को दुख रूप दुख में। रूप जानकर जिस अवस्था में उनका त्याग करने में मनुष्य असमर्थ है, उस अवस्था से लेकर मेरा भजन करें। कब तक किस अवस्था तक भजन करें, ऐसा कोई भी सीमा का निर्देश न करने से आत्मरामता दशा में भी कईयों की भक्ति में प्रवृत्ति दिखती है, जिससे भक्ति का साम्राज्य या सार्वभौमत्व अभिप्रेत है। आगे भी भागवतम 11:20-34 में ये कहेंगे कि मेरे एकांत धीर भक्त मेरे द्वारा देने पर अत्यांतिक कैवल्य तक को भी नहीं चाहते। श्लोक 590 दृष्टव्य। अतएव नहीं इस नहीं, 510। सार्वभौमत्व 510 सॉरी। अतएव इस सार्वभौमत्व के ज्ञापन के द्वारा भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म दोनों मार्गों की असिद्धि या निष्फलता की प्रतिपादित हो जाती है। हम्म। अच्छा जी तो यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ो। देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम श्लोका नंबर 482, है ना। तो 482 हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो 482 जो श्लोका था, आई थिंक इसके बाद वाला जो श्लोका शायद है, इसमें देखिए, इसमें था, जात श्रद्धा मत कथाशु निर्विणं सर्व कर्मशु वेद दुखात्म कामान परित्यागे ईश्वरः, है ना। 28, हाँ, 11, 20, 27, 28, वो शायद पीछे वाले स्लाइड में था, ठीक है, कोई बात नहीं। जात श्रद्धा मत कथा शुभ, है ना। तो इसमें इसमें जो सेकंड स्टैंजा है, उसमें ततो भजेत मां प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, ये बात यहाँ पे कही।
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है श्लोक के हिसाब से कि इसमें जो ततः शब्द है वो इस्तेमाल किया गया। तथा शब्द का अर्थ है तदंतर, निरंतर होना, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि जब, क्या बताया जा रहा है कि विषयों की कामना को दुख रूप में जानकर जिस अवस्था में उसका त्याग करने में मनुष्य असमर्थ है, इस अवस्था लेकर मेरा भजन करे, तब वो किस अवस्था तक, जैसे बता रहे हैं ना कि भक्ति कौन व्यक्ति कर सकता है। तो भक्ति वो व्यक्ति कर सकता है जिसमें भोग और त्याग दोनों रहता है ना। वो पूरी तरह से भोग को छोड़ भी नहीं पाता और पूरी तरह से भोग कर भी नहीं पाता, उसके अंदर पश्चाताप की भावना बनी रहती है, ऐसा व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि कब तक वो ऐसा करे कि उसको भक्ति करे, कहते हैं वो निरंतर करता रहे। यानी भक्ति जो है वो, उसकी जो सिद्ध अवस्था है, इसका कोई विशेष निर्धारण नहीं किया गया है। भक्ति को इसलिए कहा जाता है आप निरंतर भक्ति करते रहे, है ना। तो सिद्ध अवस्था में भी भक्ति करनी है, और जब हम सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचे तब भी हमें भक्ति करनी है। इसीलिए हमें कभी भी चैंटिंग को नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करते करते मान लीजिए कभी हमसे कोई अपराध हो गया हो जिसके कारण हमारी भक्ति जो है फिर डावाडोल हो गई, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई या कुछ ऐसा आ गई, भक्ति डावाडोल हो गई। किसी भी सिचुएशन में कोई भी दुराचार हो जाए, उस सिचुएशन में व्यक्ति को कभी भी हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हरिनाम ही, ये साधु संग ही, ये उसकी दृढ़ निश्चयता ही भक्ति में वापस पुनः उसको ले आएगी। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो उसको दुराचारी नहीं समझना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए उसकी फॉल डाउन पर। क्यों? क्योंकि वो किसी कारणवश उसके जीवन में आ गई है और भगवान ने उसका चार्ज लिया हुआ है, बहुत शीघ्र ही वो महात्मा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, ऐसा कोई भी सीमा को निर्देशित न करने में आत्माराम दशा में कईयों की भक्ति में प्रवृत्ति दिखी, जिससे भक्ति का साम्राज्य का सार्वभौम अभिप्रेरित है। निरंतर भक्ति करते रहते हैं और फिर करते करते वो सिद्ध भी हो जाते हैं अपराध होने पर भी, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भागवतम का कि मेरे एकांत धीर भक्त मेरे द्वारा जब कोई भगवान की भक्ति करने लगता है, तो भगवान अगर उसको कैवल्य भी प्रदान करें तो भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ध्रुव महाराज के केस में अब देखिए, है ना, छोटे से बालक थे, क्या लालसा लेके गए थे, मुझे अपने जो पिता है, उन दादा है, उनसे भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य चाहिए। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा क्या? नहीं, उनको वो ये सब चीजें तुच्छ लगे, है ना। तो भगवान देते भी हैं सिद्धियां, योग, बाकी चीजें, तो जो भक्त है वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति, उनकी प्रेममयी सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। उनके लिए तत्सुखी सुखित्वम वाली बात रहती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इस प्रकार अनन्य भक्ति के अधिकारी के कारण स्वरूपा श्रद्धा का वर्णन किया गया है, स्वरूप श्रद्धा का वर्णन किया गया है। यह अधिकारी कैसे भजन करें, उनकी शिक्षा कर से उनकी शिक्षा करते हैं, वो श्रद्धालु या विश्वास युक्त होता है। प्रीत, अभी जो मैंने श्लोका पढ़ा, जो जात श्रद्धा वाला श्लोका पढ़ा, उसमें जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे कि ततो भजेत माँ प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, जहाँ पे तीन शब्द आए हैं, प्रीत, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रीत है वो भजन से उत्पन्न रुचि में का स्तर को बताती है। जब प्रीति कब होती है? जब रुचि का स्तर होता है। और दृढ़ निश्चय साधना की चेष्टा में शिथिलता या बहिर्मुखता से रहित होता है। ऐसा पुरुष जब एकदम समस्त कामनाओं का परित्याग करने में असमर्थ होता है तो उसका भोग भी करता है और उसकी निंदा भी करता है, मैंने बताया ना। यानी कि इसमें जो दृढ़ निश्चय के साथ वो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन अभी उसमें भोग प्रवृत्ति गई नहीं है। समझ रहे हैं ना। भगवान की भक्ति दृढ़ निश्चय से कर रहा है, रोज 16 माला करता है, रोज सभी नियमों का पालन करता है, रोज कार्तिक व्रत आता है तो करता है, एकादशी आता है, अभी देखिए भगवत गीता जयंती आ रही, सब में पार्टिसिपेट पूरे श्रद्धा के साथ करेगा। लेकिन उसकी भोग प्रवृत्ति पूरी तरह खत्म हुई, जैसे हम लोगों की स्थिति है, हमारी भोग प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। क्यों तरह नहीं? नहीं खत्म हुई। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं
कि इस स्थिति में क्या व्यक्ति होता है, अपने भोग को भोगने के लिए जो है वो देख जान मतलब उससे वो निवृत्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब वो भोगता है तो उसकी निंदा भी करता है कि देखो हम लोग कैसे हैं, हम लोग भक्ति कैसे नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, है ना। उसकी निंदा भी करता है। तो भगवान कह रहे हैं निंदा करने का कारण ये है कि उसका फल अंत में दुख और शोक पैदा करता है। ये वो समझ चुका है कि भौतिक चीजों की, कोई भी चीज की जो कामना कर रहा है या भोग रहा है, वो लास्ट में दुख ही उत्पन्न करेगा, चाहे अपना शरीर हो, चाहे शरीर संबंधित लोग हो। समझ रहे हो। यहाँ कामनाओं का तात्पर्य पाप जनक कामनाएं नहीं। अब देखो ये लिया जा सकता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसके अंदर डिजायर नहीं है, तो अभी हमारी स्टेज ऐसी नहीं है ना, हम लोग डिजायरलेस नहीं है। लेकिन जैसे हमने श्लोका पढ़ा है ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। भक्ति करो और फल की इच्छा मत करो, ऐसा भी बोलते हैं लोग। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि यानी कोई भी फल भगवान को ऑफर नहीं किया जाता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जब हम पाप पुण्य कार्य करते हैं तो उसको भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे, इसके पहले पढ़ो, इसके पहले वाली स्लाइड निकालो। इट वॉज सेड दैट चैंटिंग विथ और विदाउट फेथ डिलीवर ह्यूमंस। क्या? श्रद्धा हे लेने बा। इफ वन एक्ट विदाउट थिंकिंग इंटेलेक्चुअल इंटेंशनली ऑफ ऑफेंस हेलेया, एंड विदाउट विकेट इंटेंशन इट डज नॉट इंटरफेयर विद भक्ति। ये हमने एक्सप्लेन किया, दोनों पॉइंट, है ना। बट इफ वन इंटेंशनली कमेंट ऑफेंस, दिस विल इंटरफेयर विद भक्ति। क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा है प्रेम मंजरी ना? माता जी समझ में आ रहा है? तरुण? ओके। इंटेंशनली कर रहे हैं तो हम नहीं भक्ति के फल को प्राप्त करेंगे, लेकिन अनइंटेंशनली हो जा रहा है तो भी हमें भक्ति का फल प्राप्त होगा। फिर बता रहे, फॉर इंटेंस वेन चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड विथ एनवी एंड भक्ति डिड नॉट अपीयर इन द सेम वे, समटाइम द शक्ति ऑफ द सब्सटेंस इज इम्पेडेड। वस्तु शक्ति जो है बाधित हो जाती है, मैंने बताया था ना। लकड़ी, अग्नि जो है उसमें पूरी क्षमता है कि वो उसको जला देगी, लकड़ी को या कोई भी ईंधन डालो। लेकिन अगर लकड़ी गीली है तो वो नहीं जलेगी। उसी तरह अगर हम अपराध कर रहे हैं तो भगवान का नाम जो होता है समस्त पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन बार बार अपराध करने के कारण जीव जो है वो पूर्णतः अपराध से मुक्त नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से भक्ति कर सकता है। फॉर इंस्टेंट द फायर पावर टू बर्न इम्पेडेड बाय द डैम्प वुड। डैम्प वुड मतलब गीली लकड़ी। नेक्स्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वापस मैं रिवाइज कर दिया, आगे चलिए। हाँ, यहाँ पे देखिए श्रद्धा। यहाँ पे एक्चुअली वॉट एवर इज ऑफर टू मी विथ फेथ, ये भी हमने बाई डिवोटी इवन ओनली अ लिटिल वाटर मोस्ट डियर टू मी, ये पढ़ा था हमने, ये बताया था मैंने। फिर इवन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन डू नॉट सेटिस्फाइड मी इफ दे आर ऑफर्ड बाय नॉन डिवोटी, बट आई एम प्लीज्ड बाय एनी इनसिग्निफिकेंट ऑफरिंग मेड बाय डिवोटी, व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेग्नेंट ऑयल, इंसेंस, फ्लावर एंड प्लेटेबल फूड्स। मैंने देखा श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान को अगर कुछ भी ऑफर के भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर बहुत ऑपुलेंस भी स्वीकार दिया जा रहा है, उसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो पानी भी जब स्वीकार करते हैं, अगर कोई भक्ति से उनको भगवान को धूप दीप नैवेद्य अगर अर्पण करे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था, आगे चलिए। इन द above verse faith and bhakti refer to respect। भक्त रिस्पेक्ट, आदर के रूप में भक्ति को लिया गया है। मैंने बताया ना, श्रद्धा शब्द को इस्तेमाल करा है, मतलब आदर है भगवान के प्रति। दिस रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय द ऑफेंसेस which produce disrespect in order to produce excellent result in the form of the Lord's satisfaction। ठीक है। Therefore faith is not an anga of bhakti but is especially qualification of ananya bhakti, just as knowledge, desire and ability are qualification for karma। मैंने बताया था अभी, कर्म कांड करते हैं व्यक्ति तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, मैंने बताया था ना। तो उसमें विषय क्या होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर क्या कहते हैं, कर्म कांड, हाँ, सामर्थ्य होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, और क्या, धनी होना चाहिए। लेकिन ये उसके कर्म कांड के अंग नहीं है।
इसी तरह से दिस स्पेशल क्वालिफिकेशन इज व्हाट इज डिजाइन इज मद कथाशु जात श्रद्धा। कुछ भी जीव कर रहा है, लेकिन अगर भगवान में किसी तरह से उसकी श्रद्धा लग गई है, तो अगर वो क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी वो भक्ति कर सकता है। श्रद्धा नहीं है तब भी उसको भगवान भक्ति करने देते हैं। आगे चलिए। तत् ततो भजन्ते माम, आफ्टर डेवलपिंग फेथ वन शुड वर्शिप मी। ततो यस इंडिकेट नो लिमिट टू हु कैन परफॉर्म इट। तत् मतलब जहाँ श्रद्धा वाला श्लोक पढ़ा था उसमें तत् शब्द आया था ना। तो तत् शब्द का मतलब होता है कोई भी भक्ति कर सकता है, उसके अंदर कोई भी योग्यता ना हो, श्रद्धा भी नहीं हो, तब भी भक्ति कर सकता है। लेकिन थस इवन आत्माराम स्टार्ट भक्ति, मैंने बताया था आत्माराम के स्तर पर भी भगवान का नाम लिया जाता है, और सिद्धि अवस्था के पहले भी भगवान का नाम लिया जाता है। दिस इंडिकेट भक्ति रूलिंग पोजिशंस। थस इट इज सेड लेटर। नेक्स्ट। हाँ। ना किंचित साधवो धीर भक्त वा एकांतिको माम वंचते अपि माम दत्याम कैवल अपूर्णम भवम। बट intelligent devotee completely dedicated to me alone do not desire liberation even if I offer it to them। मैंने बताया ना, भगवान उसको कैवल्य भक्ति भी देंगे, कोई सिद्धियां भी देंगे, तो भी भक्त उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, वो भगवान की सेवा करता है। ठीक है। टू अनाउंस भक्ति रूलिंग पोजीशन इट इज सेड दैट कर्म एंड ज्ञान कैन नॉट प्रेज्यूट रिजल्ट विदाउट भक्ति। इसलिए कहा जाता है अगर भक्ति जो है वो भगवान का प्रेम प्रदान कर सकती, लेकिन कर्म और ज्ञान क्या करेंगे, भक्ति प्रदान कर सकते हैं नहीं, जब तक कि वो योग नहीं होगा भक्ति के साथ, है ना। कर्म योग, भक्ति योग, तब वो भक्ति प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट। Having stated that the cause of qualification of Anand Bhakti is faith alone, that person worship the Lord and practice with faith। ये तो क्लियर हो गया। फेथ होना चाहिए, अंग नहीं है, विशेषण है। मैंने बताया ना, फेथ क्या है, भक्ति का अंग नहीं है, ये विशेषण है। ही डेवलप आसक्ति आफ्टर रुचि। जैसे जैसे भक्ति होती है तो भक्ति का स्टेजेस आगे आगे बढ़ता जाता है, आसक्ति और रुचि ये सब स्टेजेस आती है। He devoid of interrupting in concentrated practice because he cannot suddenly give up the desire. He despise them for the later they will produce lamentation। मैंने ये सब डिस्कस किया कि भक्ति करने, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो एकदम से डिजायरलेस नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर वो डिजायर है फिर भी भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो है भक्ति छोड़ देगा, सॉरी डिजायर्स जो उसके है वो कम हो जाएंगे। In this work, karma means enjoyment which are not sinful. For in scripture it is said that one should not engage in some sinful acts। तो यहाँ पे बुजुर्ग के भगवान कर्म अर्पणम कर देते हैं, तो कर्म अर्पण का मतलब ये नहीं कि पाप पूर्ण कर्म जो है वो अर्पण कर देंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, आप मान लीजिए जैसे प्रेम मंजूरी है, ठीक है, प्रेम मंजूरी आपके बच्चे हैं, ठीक है ना, आप अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, राइट, है ना। तो क्या अपने बच्चों को आप मान लीजिए कोई कुकिंग कर रही है तो उसको कुछ भी गलत सलत भी खिला देंगे? क्यों? मालूम है ना कि इसका फल क्या होगा, गलत तो नहीं खिला सकते ना। हाँ, उसका ध्यान रखेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि आप गलत तो, उनसे बहुत क्योंकि प्रेम करती है ना, तो उनको अनहेल्दी चीज दे देंगे क्योंकि वो उनकी हेल्थ को डाउन कर देगा। तो जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम जो पाप पूर्ण कर्म है उसको कैसे भगवान को ऑफर कर सकते हैं। इसीलिए भक्त को आप देखिए नेचर क्या होता है, भक्त अगर कुछ अपने जीवन में अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट वो भगवान को देता है, लेकिन अगर कोई गलती होती है, कुछ होता है, कहता है ये मेरे कारण हुई है। इसलिए कर्मण्य वादिका रस्ते ये श्लोक ठीक से समझना चाहिए। या और भी कई चीजें जैसे बोलते हैं कर्म अर्पणम, भगवान को कर्म ऑफर कर, नहीं, हर कर्म भगवान को ऑफर नहीं कर। कई लोग आप देखे नहीं करते हैं कि हम भी हम अपना आप भक्ति करने के लिए जब प्रचार करने जाइए तो कई लोग बोलते हैं नहीं हम भी अपना जो कर्म है वो भगवान को आप ऑफर कर देते हैं, है ना। तो हर कर्म हमारी कर्म ही पूजा है, बोलते हैं ना लोग, हम जो कर्म कर रहे हैं यही पूजा है। नहीं, शास्त्र में ये बात नहीं लिखी, पाप पूर्ण कर्म जो है वो भगवान को ऑफर नहीं होते, वो कर्म योग नहीं है। हम यानी क्या करते हैं,
कर्म योग। हम कर्म तो वर्ड लेते हैं लेकिन योग को नहीं लेते। जनरली आप प्रचार करें जो क्या कहते हैं, नहीं मेरा हम मंदिर नहीं आ, नहीं नहीं वो ना क्लास में हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे भाई? नहीं हमारा ना कर्म ही पूजा है। हम जो कर्म करते हैं वही पूजा है। कई बार देखा होगा आपने, है ना? तो कोई भी कर्म पूजा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हम साफ साफ बोल रहे हैं जरूर पूछे। सिंफुल अगर एक्टिविटी है, पाप पूर्ण कृत्य है, तो उसको भगवान को ऑफर नहीं किया जाता। देख रहे हैं इस शास्त्र पढ़ने से कितनी बातें क्लियर होती। कर्म कर्म कहा जाए लेकिन कर्म का ये मतलब नहीं, ये अंडरस्टूड होता है कि सिंफुल एक्टिविटी इज नॉट ऑफर टू कृष्णा। बल्कि देखिए यहाँ पे बताया इस प्रकार अनन्या भक्ति के अधिकारी कारण स्वरूपा भक्ति का वर्णन किया गया है। वो अधिकारी कैसे भजन करे इसकी शिक्षा करते हैं। श्रद्धालु या विश्वास युक्त होता है, यानी प्रीत वो सब बता दिया। शब्द में जो प्रीत है वो आसक्ति का प्रतीक है, और दृढ़ निश्चय जो है वो बताता है कि कैसे बहिर्मुख रहित रहता है। निंदा करने का कारण ये है कि उनका फल अंत में दुख होता है। भक्त जो है भोग नहीं करता, छोड़ भी नहीं पा रहा है अपने भोग को, लेकिन उसमें दुख बुद्धि करता है, पश्चाताप करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब दुख देंगे, लेकिन वो भक्ति करता रहता है। तो बल्कि देखिए विष्णु पुराण में कहा गया कि जिस व्यक्ति की मन और बुद्धि पर स्त्री, पराये धन और पर हिंसा से रहित है। तीन चीजें हैं। मन और बुद्धि कैसी है? पर स्त्री गमन नहीं करता, पराये धन को वो नहीं कुछ करता, और हिंसा से रहित होता है। हे राजन, उसी पर ही केशव प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं कि केशव किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पाप पुण्य कृत्य को भगवान को ऑफर नहीं किया जाता। भक्त इसलिए नहीं ऑफर करते क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो गलत चीजें गंदी चीजें भगवान को ऑफर नहीं की जाती हैं। जैसे हम अपने घर में, अभी मैंने पूछा माता जी से ना, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको सही चीजें ऑफर करते हैं। इस वाक्य में कर्म अर्पण से पहले ही सब पाप पूर्ण कर्मों का निषेध किया गया है। निष्काम कर्म प्रसंग में और कोई कर्म आचरण नहीं करें, इस वचन भी कर्म परित्याग के विधान द्वारा दुष्कर्मों या पाप कर्मों का परित्याग तो विशेष रूप से वर्णन किया गया। निष्काम कर्म अवस्था में भी व्यक्ति पाप कर्म को नहीं ऑफर कर सकता। तो भगवान को कौन सा कर्म अर्पण करना है? प्रीति और प्रेम पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, जो सिद्धांत से कर्म किए जाते हैं, अपराध रहित कर्म होते हैं, वो भगवान को ऑफर किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? विष्णु धर्मांतर में कहा गया कि श्री भगवान के रचे नियम का जो उल्लंघन करता है वह भगवत भक्त नहीं है। साफ बोल रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान सदा सदाचार और धर्म परायण व्यक्ति की पूजा ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिए, दो चीजें अगर भक्ति में वैष्णव एडिकेट्स अगर उसके अंदर नहीं है और वो धर्म को नहीं पालन करता, तो भगवान उसकी कोई भी सेवा को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बनाए। हम ऐसा नहीं कुछ भी भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कहलाएगी, ऐसा नहीं। इस वचन द्वारा वैष्णव जनों के लिए भी दुष्कर्मों का निषेध किया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा रुचि तपस्वियों के असंख्य जन्मों के संचित चित्त मलिनता को तत्क्षण दूर कर देते हैं। इस श्लोक में सद शब्द के प्रयोग से ये जाना जाता है कि जिनकी भगवत चरण में केवल रुचि ही उत्पन्न हुई है, उनका चित्र मलिनता अर्थात पापों में प्रवृत्त विनष्ट हो जाते हैं। यानी भगवान का नाम अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके किसके पाप नष्ट होंगे? जो इन पर स्त्री में, है ना, पराये धन में, हिंसा में, अपराध में रुचि नहीं रखता, लेकिन वो उनसे निकल नहीं पा रहा है, उन व्यक्तियों को भगवान कृपा करते हैं, उनके संपूर्ण पापों को हरि नाम लेने से जो है वो दूर कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसमें देखिए, द पर्सन हु डज नॉट थिंक ऑफ अदर वाइफ्स, अदर प्रॉपर्टीज एंड वायलेंस टू अदर, ही प्लीज टू लॉर्ड ना। दिस forbidden of sinful act is prescribed before offering action of the karma to the lord। in निष्काम कर्म योगा sin is also forbidden। इसे हमने डिस्कस किया। आगे चलता है। हाँ, स्वधर्म स्ततो यजन यजेनि, ये पढ़ेंगे आप? पढ़िए श्रीमद् ओ भागवतम उद, 20:10। ओ उद्धव,
A person who is situated in his prescribed duty, properly worshipped by Vedic sacrifices, but not desiring the results, will not go to heavenly planets. Similarly, by not performing forbidden activities, he will not go to hell. Shrimad हम्म। Bhagavatam 11:20-10. नेक्स्ट, आगे चलिए, पढ़ते जाइए, पता। By giving up karma, it is contingent to give up all the bad कंटीजेंट। acts. Con, sorry, for devotees sinful acts are forbidden. It is said in Vishnu Dharma, Maryadam cha kritam ten yo binanti sa manavah na Vishnu bhakto vijne sadhu dharmarchito hari. The person who breaks the rule made by the Lord is not a devotee of Vishnu. The Lord is worshipped by following rules of dharma. समझ गए ना, सदाचार और धर्म परायण होने वाले भक्त होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? आगे चलिए। द रूल आफ्टर कमिटिंग सिन इज एज फॉलो। हम्म। One who हम्म। स्वा स्वा माता जी ट्रांसलेशन पढ़ूं? मैं पढ़ देती हूँ। स्वपद मूलम भजेत परियस्य तत्य तत्या तत्यंताये भाष्यस्य हृदय प्रवेशः विकर्म या कोपितम काथि कंथ कदाचित दुन्योति सर्वम हृदय सन्निवस्थित। One who has thus given up all other engagements and has taken full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead, is very dear to the Lord. हम्म। Indeed, if such a surrendered soul accidentally commits some sinful activity, the Supreme Personality of Godhead, who is seated within everyone's heart, immediately takes away the reaction to such a sin. Shrimad Bhagavatam 11.5.42. हम्म। ये सब हमने डिस्कस किए थे कि पूरी अपनी जो पूरी फुल एंगेजमेंट है भगवान के देता है। और क्या होता है ऐसे सरेंडर जो है, उसमें क्या होता है, अब वो कोई पाप पुण्य कृत्य में इंटरेस्टेड नहीं होता है ना। इमीजिएटली टेक अवे द रिएक्शन टू सच सिन। भगवान फिर क्या करते हैं, उसके समस्त पापों को निकाल देते हैं। ये क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? आगे चलिए। माता जी ये श्रीमद् लास्ट स्लाइड भागवत। थी अच्छा। इसकी। अच्छा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अनन्य चित्त भगवत भक्त के हृदय में कभी कोई दुष्कर्म आता है तो उसके हृदय में विराजमान श्रीहरि उसको विदूरित कर देते हैं। इस श्लोक में कदाचित शब्द का प्रयोग किया गया है ना, जो लिखा है ना, कदाचित शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भक्तों में दुष्कर्मों की प्रवृत्ति स्वतः ही नहीं होती है ना। कोई भक्ति करा तो ऐसा नहीं कि कोई दुष्कर्म करेगा, उसको नहीं होती है। लेकिन जिस व्यक्ति में हरिनाम के बलबूते पर पाप बुद्धि रहती है, हरिनाम के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इस विश्वास को लेकर जो पाप करता है उसको यम के द्वारा भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि यमराज क्या करते हैं, व्यक्ति के पापों का दंड देते हैं जिससे वो शुद्ध हो जाता है ना। लेकिन यम से भी वो व्यक्ति नहीं जो नाम के बल पर पाप करते हैं। आप देखते होंगे ये पाखंड पूरे भारत में स्पेशली बहुत ज्यादा देखा जाता है ना। भगवान की भक्ति करते हैं और साथ में पीछे पूरा पाखंड चलता है ना। छल कपट स्त्री संग ये सब चलता रहता है। भगवान कहते हैं उसको उसका उस व्यक्ति का क्या होता है, यमराज भी उसको शुद्ध नहीं कर सकता। कितना भयंकर अपराध। पद्म पुराण में वर्णित है, नामापराध भजन स्रोत में इसके वचन के अनुसार हरि भक्ति के बल पर भी पाप प्रवृत्ति अपराध गिना जाता है। ठीक है ना। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9.30 में कि यदि सुदुराचार पुरुष भी अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करता है, उसमें दुष्कर्म का दोष एवं अनादर ही किया गया है, यह वचन दुराचारता का विधान नहीं करते। देखो बोलते हैं ना, भगवान ने कहा ना कि अपि चेतु दुराचार। अगर कोई व्यक्ति मतलब बोलता है ना कि क्षिप्रम, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तब भी उसको महात्मा मानना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नहीं कहा जा रहा कि अगर कोई व्यक्ति दुराचार कर रहा है और दुराचारी बना हुआ है तब भी उसको महात्मा मानना चाहिए, नहीं, वो तुरंत अभी निकल के महात्मा बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए
कि वो व्यक्ति जो है साधु ही है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी अज्ञात संस्कार के, विगत संस्कार की वजह से, अपने नेचर की वजह से, किसी अपराध की वजह से वो व्यक्ति क्या क्या है, अभी फॉल डाउन हो गया है। लेकिन वो कितना दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अतः उस व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको महात्मा ही मानना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे बता रहे लास्ट में कि उपयुक्त अनुच्छेद के शेषांश का सारांश ये है कि भक्ति के किसी अंग की अवहेलना करना अपराध है, परंतु बिना जाने यदि हो जाए तो भक्ति के विशेष बाधक नहीं होती। हमें जो भक्त होते हैं, सभी अंग को पालन करते हैं, है ना, श्रवणम कीर्तन सब पालन करते हैं, परंतु जानबूझकर जो अवज्ञा और अवहेलना है वो नामापराध में गिनी जाती है, उससे भक्ति फल में निश्चित ही बाधा पड़ जाती। हम भागवतम ना पढ़ें, हम भगवत गीता ना पढ़ें, जबरदस्त जानबूझकर अपराध करिए, ये करेंगे तो हो जाएगा, ये भगवत गीता पढ़ लेंगे, भागवतम पढ़ लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। जानबूझकर जब पाप करेंगे या अपराध करेंगे तो उस व्यक्ति में भगवान कह रहे हैं वो भक्ति ठीक नहीं है। लेकिन अनजाने में अगर हो जाता है तो भगवान कहते हैं भक्ति का जो फल है वो बाधित नहीं होता। तो इसलिए भक्त जो है वो भक्ति करते हैं, उनके डिजायर्स खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उनमें भोग करने पर भी उनमें प्रायश्चित की भावना रहती है ना, कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर रहता है कि ये भोग हम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं निकल रही है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगे हैं। तो भगवान फिर धीरे धीरे भक्ति करने पर उनके वो जो पाप पुण्य जो विचार है, जो डिजायर्स है, भगवान उसको भी समाप्त कर कर भगवान अपना शुद्ध कृष्ण प्रेम उन्हें प्रदान करते हैं। तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति को भी भक्ति आराम से कर रहा होता है, और कोई पंडित होकर भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा होता। तो भक्ति श्रद्धा पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भक्ति का श्रद्धा से कोई रिलेशन नहीं। भक्ति विशेषण के रूप में श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा विशेषण के रूप में यूज किया जाता है, न कि अंग के रूप में। ये अंडरस्टूड है। अगर कोई अनन्य भक्ति कर रहा है, व्यभिचारिणी भक्ति भगवान की कर रहा है, तो उसमें श्रद्धा होगी ही, एक निष्ठ श्रद्धा भगवान में होगी। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। सभी और भक्तवृंद की जय।